दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं क्या कि ये विद्यार्थी का आंदोलन, पेपर लीक छात्र आंदोलन कब जन आंदोलन में बदल गया कहना मुश्किल है। वह हम जन आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि इस आंदोलन में केवल विद्यार्थी ही नहीं थे। इस आंदोलन में विद्यार्थी के अलावा हर वो उम्र के छोटे से छोटे बच्चे, कॉकरोच और बड़े से बड़े बुजुर्ग, लेडीज हो, जेंट्स हो, महिलाएं हो, हर वो व्यक्ति जो इस आंदोलन के प्रति अपने आप को रिलेट करते थे, जोड़ते थे, उनको ये दिल में व्यक्तिगत रूप में एहसास हुआ, उसको ये अंदर से फीलिंग हुआ कि हमें इस चीज़ में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात हमने ये देखा, जो चल से नहीं सकते हैं, जो आ नहीं सकते हैं, वो इस आंदोलन में शामिल हुए। एक विकलांग जो अंदर से शरीर उसका काम नहीं कर रहा, लेकिन किसी तरह ठेला चला करके वह खुद करता है। हालांकि एक वीडियो में उन्होंने गलत बात बोली है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन दूसरा वीडियो सामने आया कि पूरा दुनिया को इमोशनल कर दिया है। वो इमोशनल ये है कि हमें इस चीज़ के हमेशा मलाल रहते हैं कि हम जीवन में कभी किसी के काम नहीं आ पाएंगे, हम विकलांग हैं, हम दल्ला हैं, हमारे घर वाले बहुत लोग कहते हैं हम कमा नहीं पाते हैं। इस चीज़ को हमें खाई जा रही थी, हमें इस चीज़ को बार बार आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ, पेपर लीक से जुड़ा हुआ जन विद्यार्थी छात्र आंदोलन जब कर रहा था, उसमें हर डेली दिन व दिन कुछ न कुछ आने के लिए मन कर रहा था, लेकिन अंततः हम रोक नहीं पाए और इसमें हम आए। जब ये बात उन्होंने कहा कि हमें दल्ला कहा जा रहा है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, हम शरीर से विकलांग हैं, तो इस चीज़ की यही बात पूरा दुनिया में उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और वो भी अपना प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करी। हालांकि व्यक्तिगत रूप में कहिए तो उसको शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं, बस उसके अंदर क्या थी कि इंसानियत थी। वो इंसानियत इसलिए उतना उसकी समझ उसके अंदर समझ में है कि विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, विद्यार्थियों से जीवन से जुड़ा हुआ गलत हो रहा है, उनके अधिकारों के प्रति हनन हो रहा है, उनके परीक्षा प्रति जो पेपर लीक विद्यार्थी दिया उसको कैंसिल हो गया, ठीक है, और बहुत सारी धांधली हो गई। तो कहने का मतलब केवल एक व्यक्ति पहला एक पेपर लीक नहीं है, ये तो मान लीजिए मेडिकल नीड से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ, वैकेंसी, बहुत सारे करीबन 90 से ज़्यादा वैकेंसी इस तरह का पेपर लीक हो चुका है। जो पैसों के आधार पर हर चीज़ खरीदारी बिक्री करने की बात हो रही है। तो इतनी आदमी जो है ना त्रस्त हो चुका था, इस चीज़ से त्रस्त होते कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति होती है। बर्दाश्त करते 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 जब ये लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा गलत हो गया, तो विद्यार्थियों ने इस तरह की बात को लेकर, सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है, हुआ क्या कि 15 से 20 बहुत सारे बच्चे इस पेपर के चलते अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, जो कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, सरकार नहीं कर पाएगी, कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। आप भले इसके बाद मान लीजिए जो भी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उसके जो डिमांड है भले सरकार पूरा कर देगी, पैसा कौड़ी फलाना, लेकिन वो बच्चे की भरपाई उस परिवार को नहीं हो पाएगा। बस सिर्फ इसकी भ्रष्टता के कारण ये जो NTA जो ठेकेदारी लिया हुआ था, परीक्षा एजेंसी जो लिए हुए था, उसका देन है। और उसके अंदर जो मिली बहुत सारे लोग इस तरह के भ्रष्ट लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए कभी भी कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए ये किसी भी चीज़ दृष्टिकोण से इस गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो इसलिए कि मान लीजिए जो भी बच्चे पढ़े लिखे जाते, अपने टैलेंट पर जाते, वह देश की अच्छी सेवा होती, वह सच में मरीज का सही में इलाज कर पाते, वास्तविकता पेशेंट का भवन। देखिए लोग इसीलिए डॉक्टर से जुड़ा हुआ चीज़ था, रिलेटेड था, इसलिए क्योंकि आने वाला पेशेंट जो भी होता है, वह अगर पेशेंट डॉक्टरों का हाथों ठीक हो जाता है, वह जिस किसी का भी बीमारी हो उसको भगवान का दर्जा देता है कि अमुक डॉक्टर के कारण मेरी ज़िंदगी बची हुई है और उनके चलते हम जीवन में, उसको एक भगवान का दर्जा देता है। अगर उस चीज़ को, उस सेक्टर को, उस मेडिकल को अगर इन सारी योजनाओं के तहत ख़राब कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लड़का इस चीज़ में डॉक्टर बनेंगे? वो सर्टिफिकेट तौर पे उतनी टैलेंटेड तो उसमें ज़रूर नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि मान लीजिए जो ऑलरेडी घूस दे करके, सीट खरीद करके, मतलब बाहर के गेट से मेडिकल में जाने की कोशिश कर रहा था, उसको अगर टैलेंट रहता तो जो सरकार का सर्कुलर है, नियम है, वैकेंसी है, अपना पावर दिखा के उस चीज़ को लेता, तो उस चीज़ को और उसको गोल्ड मेडल मिल सकता था, उसको अच्छी। लेकिन इसके साथ साथ क्या देश में अच्छा एक भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो लोगों के प्रति, डॉक्टर के प्रति मतलब कहता है कि सोच है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, वो तो बना रह जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अगर इस तरह के डॉक्टर समाज में आते हैं, जहाँ कहीं भी ज्वाइनिंग करेगा तो पता नहीं, वो सर्दी का होगा तो उसको देगा टीबी का बीमारी, जिसको टीबी रहेगा तो उसको तो देगा कैंसर का बीमारी, यही होगा।
वो देश किसका बर्बाद होगा? तो यहाँ तो कोई जवाब। दूसरी बात ये है कि कब किसके साथ क्या घटेगा, घटना वो तो एक सामान्य घटना माना जाएगा, लेकिन सारा दारोमदार किसको? जब एक रेल दुर्घटना होती है, जब इंक्वायरी होती है तो सारा चीज़ पता चलता है कि सिग्नल का फेल्योर था या ड्राइवर का फेल्योर था। लेकिन वहाँ अगर इस तरह की बारीकी हो तो वहाँ तो पता ही नहीं चलेगा। ये कोई थोड़ा ही नहीं कहेगा कि डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है, कौन रास्ते से आया है, चोरी के रास्ते से आया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात आंदोलन की जहाँ तक बात है, दूसरी बात आंदोलन की बात है, वो एक तो विकलांग के बारे में मैंने कहा, वो दुनिया बहुत इमोशनली बात करा कि दल्ला हूँ मैं विकलांग हूँ, मैं शरीर से, उस तरह की बात को रखा तो दुनिया इस चीज़ को समझ रहा है कि देखिए जिस व्यक्ति को शिक्षा से दूर तक कोई चीज़ लेना देना नहीं था, वह भी अपना प्रेजेंटेशन इस आंदोलन में करने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये वीडियो देखने को मिला कि जो बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, जो आइसक्रीम बेचते हैं, जो कुरकुरे बेचते हैं, जो मान लीजिए उसके जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा छोटा सा अहम चीज़ है, उसको बेच करके अपना जीवन अपना परिवार का जीवन चलाता है, वो बंदा आकर के कहता भैया खाओ, कोई कुरकुरे बांट रहा है तो क्या भाई पैसा ना लोगे? तो नहीं, पैसा नहीं लोगा। इतना बड़ा आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एक शिक्षा का अधिकार के बारे में डिमांड कर रहे हैं, चेतना जगा रहे हैं कि उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, भविष्य में आने वाला पेपर लीक नहीं हो, विद्यार्थियों के जीवन में परीक्षा से जुड़ा संबंधित कभी नहीं हो, कोई परीक्षा से संबंधित जवाबदेही लेने को तैयार हो, विद्यार्थी निश्चिंत रूप से एकदम माइंड को स्थिर करके पढ़ाई करेगा, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इसमें कभी किसी तरह की बाधा नहीं होगी, और एकदम समय के मुताबिक टाइम टेबल के मुताबिक सेशन पास आउट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और इस तरह की रक्षा बने, इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो गरीब इंसान क्या आता है? जनता अगर इस आंदोलन को जन आंदोलन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब एक दूसरी बात ये भी देखते हैं कि कोई झाल मुड़ी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दूसरी बात हमने ये देखा जन आंदोलन के, मान लीजिए बहुत सारे वहाँ खाना पीना को लेकर के दिक्कतें हो रही थी, और बहुत सारे लोग बाहर से वहाँ दिल्ली मतलब डिलीवरी बॉय के थ्रू वहाँ खाना पहुँचाने की कोशिश करी। मैं इतनी ढेर मात्रा में खाना आना शुरू कर दिया कि वहाँ खाना मतलब विद्यार्थी दिख रहा है कि खाना बच जा रहा है। तो ये हुआ लोकतंत्र की एकता, ये हुआ लोकतंत्र की एकता। इस आंदोलन में बहुत सारी चीज़ देखने को मिला। भले आंदोलन का क्या रुख हुआ, इसका रिजल्ट क्या होगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, वो बात की प्रक्रिया है, लेकिन अपना विरोध विद्यार्थी प्रेजेंटेशन दे चुका है। जन आंदोलन मैंने इसलिए कहा कि दूर तक अपना भूमिका इस चीज़ में निभाने के लिए कोशिश करा आदमी, जहाँ तक हद तक हुआ। दूसरी बात ये देखिए कि बूढ़ी माँ को, जो बेचारी लेडीज़ थी, एक माँ जब बूढ़ी टाइप की थी, वह सबको पानी पिलाई दे रही थी, किसी को मुँह धोने की। अब वो माँ कह रही थी कि वह ये सब मेरा बेटा है। उसकी आत्मा, उसकी माँ का ममता देखिए कितनी बड़ी, उसकी हृदय कितनी बड़ी सोच है, उसका सोच देखिए। भले वह लग रही थी कि देहाती टाइप की मैडम लेडीज़ है, लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छे घरानों से भी बहुत बढ़ के थे। वह एक विद्यार्थी के प्रति कंधों से कंधों मिलाकर खड़ी थी, एक दो दिन से नहीं, 4-5 दिन से। तो मैंने इसीलिए छात्र आंदोलन को जन आंदोलन को कहने की कोशिश करा। और गरीब से गरीब बच्चा कोई बाथरूम के टॉयलेट में बैठ के आ रहा है, टिकट नहीं रहने के कारण, कोई बिना बताए आ रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ, क्योंकि उसको आत्मा अंदर से कहता था कि अगर आज नहीं जाओगे ना तो खुद को सच नहीं बोल पाओगे। अपने से झूठ बोलना, सच बोलना कितना भारी पड़ता है। दुनिया से आप भले हंस के बोल सकते हैं, होता नहीं, कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि आपके सामने बहुत हंस खुल के बोलता है, लेकिन अंदर की हंसी व्यक्तिगत आदमी नहीं बता पाता, दुख नहीं बता पाता। और इसीलिए अपने आप से झूठ बोलना ये ठीक नहीं। जिस विद्यार्थी को लगा कि हमें इस चीज़ को शरीक होना चाहिए, इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, वो तो दूर ही नहीं देखा। कोई बिहार से, कोई आंध्रा से, कोई बंगाल से, कोई वहाँ से, कोई कहाँ से। वहाँ दिल्ली में एक इतनी बड़ी त्रासदी में भीड़ बढ़ा, इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ बढ़ी कि लगा कि बहुत बड़ी आंदोलन हो चुका है। लेकिन इतनी बड़ी आंदोलन होने के बाद भी इस आंदोलन को, इस छात्र आंदोलन को गंभीरता से लेने के लिए सरकार मुनासिब नहीं समझा। इवन 15-20 दिन भी हो गई, फिर भी जवाब तलब करने की कोशिश नहीं करी। अंततः लास्ट में किस तरह की बातें हुआ, माननीय मोदी जी मोबाइल में आकर अपनी बातें रखी हैं, और जेपी नड्डा सर उनसे, सोनम वांगचुक सर से उनके भूख हड़ताल को तुरवाया है जूस वगैरह पिला के। अब व्यक्तिगत रूप में, जो लिखित रूप में सरकार अगर मान गई है, अगर इस चीज़ को कर दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी ने दर्ज कराया और प्रोटेस्ट को दर्ज कराया इस आंदोलन को। हालांकि इस आंदोलन को इतना बड़ी बढ़ चढ़ के लोग भाग लेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। और दूसरी बात है कि केवल विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी और देखिए, कहता है कि बच्चे के दिल दिमाग में भगवान बसता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो खास करके देखिए, पार्टी से जो सरकार, वर्तमान सरकार में पार्टी में वो मंत्री हैं, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हैं या मंत्री हैं, उनके बच्चे आकर के खुल के बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी बीजेपी में हैं।
फिर भी मैं अपने घर के विरुद्ध खड़ा होकर के सरकार के प्रति मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। वो इसलिए कि विद्यार्थी की बात है। वह कह रहा है कि मेरे पिताजी कभी नहीं कह रहे थे कि तुम वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को दरकिनार करके वहाँ आने की कोशिश करा और अपनी बात को रखने की कोशिश। वहाँ महाज एक बीजेपी का किसी कार्यकर्ता या मंत्री का बेटा नहीं, वो एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के लिए हक की लड़ाई में क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है उस चीज़ को वह भली भांति जानता था, और इसी के एवज में वह दिल्ली आने को प्रोग्राम बनाता है और आके अपनी बात को रखता भी है। बहुत छोटा बच्चा जो करीबन 8-10 साल का बच्चा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बच्चा आए हुए बिना घर का बताए हुए, उसकी माँ नहीं है पिताजी है, वो सबों को पानी पिला रहा था। उसके अंदर मान लीजिए, हालांकि वह अभी 5वां-6वां में बच्चा पढ़ रहा हो, वह आगे के भविष्य में प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं कभी किसी बच्चे को, मेरे जैसे और पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत नहीं हो, इस तरह की मतलब डिमांड को मन में सोच के वह आंदोलन में सपोर्ट कर रहा। बहुत सारे गरीब आदमी अपनी यथास्थिति तथा भक्ति करने की कोशिश करी। हर दिन रात तो रात प्रोग्राम, इतनी दिनों से कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है, लेकिन अपनी अपनी यथास्थिति के अनुसार उसमें सपोर्ट करने की कोशिश करी, अपनी बातों को रखा, सोशल मीडिया के थ्रू बातें को रखा। सबसे बड़ी बात था कि सरकार के तक आवाज़ को पहुंचाना है। ये जो हुआ, कौन लोग थे, क्या लोग थे, एनडीए की जो भी संस्थाएं परीक्षा दिया गया था उसमें बहुत सारे लोग जो थे उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करी। अब सरकार इस चीज़ को निगरानी में लेगा। हालांकि वो सर बोल दिए हैं, मोदी सर तो बोले हैं कि अब इनकी इंक्वायरी करी जाएगी, उनको सज़ा दी जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इस चीज़ को इतनी बड़ी त्रासदी जो हो गई, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे तो मर गए, और जो परीक्षा से फेल, टिकट जिस समय कैंसिल थी हुआ था, लीक हुआ था, उस समय बच्चे डेथ गए, आंदोलन में बहुत सारे बच्चे। तो इतनी बड़ी घटना घटने से पहले अगर समय को 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर किसी भी आंदोलन को वार्ता करके उनसे रूबरू होकर के और इस तरह का कुछ निराकरण होना चाहिए। कभी ना कभी किसी भी घटना को लेकर के संवाद होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को ये लगे कि सरकार के प्रति आवाज़ अगर हम रखने की कोशिश करते हैं, उनको बात कहने की कोशिश करते हैं, तो सरकार भी संज्ञान में हमारी बात को लेता है, ठीक है, और किसी ने भी प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाता है और उसका कुछ न कुछ निराकरण होता है, सुधार होता है, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये संदेश पब्लिक में जाना चाहिए। सरकार इसीलिए लोग यही सब सोच करके, ये सोच के कभी नहीं सरकार में वोट करता है। एक विद्यार्थी तो यही कह रहा था कि उसके पूरा अंगुली टूटा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस आंदोलन में पुलिस कर्मियों की बर्बरता के बारे में सर जितना भी कहा जाए वो कम है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मोटा मोटा लकड़ी में कांटी कील भोंका हुआ था, और उस कील के से ठोका हुआ लकड़ी से विद्यार्थी के ऊपर मार किया जा रहा था। बहुत सारे शरीर में चुभन, बहुत सारा घाव दिख रहा है। और बताइए, मरते जन्म तक भी इस चीज़ को कभी भूल पाएगा? उसके अंदर आत्मा में वो कील जा चुका है, वो दिल दिमाग में जहन में घुस गया कि सरकार हमारी प्रति बर्बरता किया है। तो इतना बड़ा भी उस तरह का प्रशासन को रोक लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक लोकतांत्रिक तरीके से इतना दिनों से आंदोलन कर रहा था, बातें रख रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन इस तरह की बर्बरता के साथ आगे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अपने ही देश के बच्चे थे, वो आप ही को वोट दिए थे। अपनी वोट कोई वॉलंटियर के रूप में, कोई कुछ के रूप में, हर अपना अपना योगदान देने की कोशिश करे। अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग योगदान के कारण ही सरकार बनती है, लेकिन इतनी बड़ी आंदोलन को थोड़ा संज्ञान में लेकर के इस चीज़ को करना चाहिए। जहाँ तक है कि देखिए, जन आंदोलन अपनी बहुत जगह से, अपने रूपों से, अपने स्तर से उसको मांग को पूरा करने की कोशिश, एक आंदोलन को सही प्रारूप देने की कोशिश करा, विरोध दर्ज कराने की कोशिश करा, और इसमें जात पात, हिंदू मुस्लिम, और सबसे बड़ी बात इस चीज़ में एक आंदोलन में देखने को ये मिला क्या कि यहाँ जातिगत फैक्टर था ही नहीं। कोई मुस्लिम भाई हिंदू को पानी पिला रहा है, कोई पंखा होक रहा है, ठीक है, मतलब क्या कहा जाए, अजीबोगरीब बहुत बड़ा संदेश गया इस आंदोलन से। जो एक भारत जो लोकतांत्रिक देश है, और इसकी महत्ता क्या होती है, भारत में रहने वाले लोग की महत्ता क्या है, एक व्यक्तित्व एक दूसरे व्यक्तित्व को कितना सम्मान देता है, उसके अधिकार को कितना इज्जत देता है, व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है, ये देखने को मिला। इस चीज़ को देखने के लगा कि भारत में अभी भी, मतलब कहने का मतलब मानवता है, इंसानियत है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी इस तरह की बातें कोई नहीं देखता। बस देखता ये है कि जायज़ मांग है, क्या मांग है, वाकई सही है, ये अधिकार बच्चे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इन सारी बातों को मंथन गहन करके ही बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने आए दिल्ली में, और विद्यार्थियों को मदद करने की कोशिश करी। और
चलिए, इस तरह की बात को लेकर के एक तो जन आंदोलन बन ही गया, केवल ये मात्र ये आंदोलन और विद्यार्थी का आंदोलन नहीं, जन आंदोलन के रूप में भी उभरा और अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश करा। और आगे सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, उसकी एक अच्छे की उम्मीद है कि जो गलत करने वालों को उसको बहुत सारा कड़ा सजा दे और उसको लगे कि जीवन में इस तरह की कभी गलती नहीं करे। और विद्यार्थी अपना काम कर चुका है, दर्ज करा चुका है, आगे सरकार के ऊपर कार्रवाई करना है, लोगों के ऊपर कार्रवाई करना है और जीवन में इस तरह की कभी दिक्कतें नहीं हो। और ख़ासकर कभी भी आंदोलन जब विद्यार्थी इस तरह की बातों को रखने की कोशिश करता है तो बहुत जल्दी इस तरह की संज्ञान में लिया जाए। और इससे क्या होता है कि केवल वर्तमान सरकार बदनाम नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आंदोलन को कम आंकना, विद्यार्थी की युवा को शक्ति को कम आंकना, ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। सरकार ने इस चीज़ को मान लिया कि वो कभी इस चीज़ को सोचा कि इतनी बड़ी आंदोलन के रूप में उभरेगा नहीं, ठीक है, ये छोटी मोटी घटना है। लेकिन कथन युवा कभी भी हर क्रांति को एक नया रूप दिया है, एक नया एहसास दिया है, उसको जीतने का पुनवा रखता है और इसको एक अलग मुकाम में ले जाने की हक रखता है, जो खास करके इस वर्तमान आंदोलन को देख के यही लगता है। और यही सब बात को लेकर के युवा की शक्ति को, छात्र की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उनके अधिकार के प्रति संवेदन हमेशा रहना चाहिए, ताकि कभी इस तरह के घटना से पहले उसकी बातों को, डिमांड को मान लेना चाहिए, ताकि एक दुनिया में अच्छा संदेश बने कि सरकार भी विद्यार्थी के प्रति बहुत पॉजिटिविटी लेती है, उनकी हर प्राथमिकता के आगे उनको रखा जाता है। दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे सब कुछ हैं करने के लिए, लेकिन विद्यार्थियों शिक्षा के फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। शिक्षा से रिलेटेड जो भी बातें हैं, सेशन की बात हो, पढ़ाई फीस के बारे में हो, और विद्यार्थी का आवागमन की सुविधा हो, या परीक्षा दूर केंद्र वाली बात हो, मतलब कहने का मतलब विद्यार्थी से जुड़ा हुआ जो भी मैटर है उनको बड़ी बारीकी से लेना चाहिए, उनको सुविधा मुहैया करानी चाहिए, ताकि यही कल के बच्चा देश का स्तंभ बने। और आप हम सभी कहते हैं कि विद्यार्थी ही देश का शक्ति है, युवा है, देश का भविष्य है। तो आने वाला भविष्य में बच्चा अच्छा करे तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ एकदम नहीं किया जाना चाहिए, और उनके जितनी भी सारी सुविधा होती है शिक्षा। और दूसरी बात है कि शिक्षा को सर थोड़ा सा महंगाई से कम किया जाए, गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, एक रिक्शा चलाने वाला का बच्चा डॉक्टर बने। हालांकि बहुत सारे नीट में इस नीट में देखने को मिला है कि ठेला चलाने वाला, गुपचुप बेचने वाला का बच्चा भी कंप्लीट किया है। और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन, यूट्यूबर सर सब हैं, PW हैं, जो गरीब बच्चा जो कभी आगे पढ़ नहीं सकता, उनकी भविष्य को आगे बढ़ाने में वो लोग अपना भूमिका निभाते हैं। हालांकि अपने प्रोटेस्ट के दौर पर वहाँ भी आकर के बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूबर जो बेस्ट टीचर्स होते हैं, विद्यार्थी के प्रति जागृत रहते हैं, जो कम पैसा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना उपस्थिति दर्ज करा के विद्यार्थी को विरोध को सक्सेस बनाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाए हैं। तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो बहुत सारे यूट्यूबर भी करे हैं। लेकिन अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति जितनी भी अच्छी से अच्छी साधन हो, फीस कम करा जाए, उनकी मुहैया सब कुछ कराने की कोशिश कीजिए, ताकि यही एक रास्ता है जो रूपरेखा देश का बदल सकता है और विद्यार्थी ही बदलेगा। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को, विद्यार्थी बढ़ने का कुनबा रखता है, आप उसको साधन दीजिए। आप सरकार में हैं, आप साधन देने का काम कीजिए, उस साधन पर आगे बढ़ के विद्यार्थी सब कुछ करने को, भविष्य बदलने के लिए तैयार है। तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो, आंदोलन का एक हर एक अलग महत्व होता है, छाप होता है, और उन्होंने विद्यार्थी ने रखा है। और इसको सर जितनी भी छोटी मोटी घटनाएं घट चुका है, ये प्रशासन के प्रति जो गलत हो गया या विद्यार्थियों के प्रति गलत हो गया, हर कोई चीज़ का घटना का दो चीज़ों में आता है, ये तो गलत सही दोनों अर्थ में। तो जिस किसी के साथ हुआ उन सब चीज़ों को शांति से डिटेल करके, जो विद्यार्थी को अरेस्ट वगैरह किया उनको छोड़ छाड़ के उनको अच्छी तरह से रिहा कर दिया जाए, और भविष्य में आगे इस तरह की बातें लेकर के कभी दिक्कतें नहीं हो। विद्यार्थी से रिलेटेड जुड़े हुए बात को मतलब ईजी में अच्छा सोचे, भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़े और उसको कोई तरह की दिक्कतें नहीं हो, यही बस आशा करता हूँ।